नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी और स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। पिछले व्लॉग में हमने किया था कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, जो कि अपर बॉडी और ब्रीदिंग के लिए बहुत शानदार थे। और आज हम करने जा रहे हैं कुछ सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव लोअर बॉडी एक्सरसाइज़ेज़, जो कि हमारे हिप्स, थाइज़ और बेली फैट को कम करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डे एंड डिटॉक्स पार्ट 2, जो कि लोअर बॉडी फोकस रूटीन के ऊपर होगा। सो चलिए, सबसे पहले हमने मैट के ऊपर सीधे लेट जाना है और सांस भरते हुए अपनी दोनों टांगों को एक साइड पर करना है और अपनी जो नेक है उसको दूसरी साइड पर। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी नेक की रोटेशन भी हो रही है। अगर सर्वाइकल की दिक्कत है तो वो भी कंट्रोल में होती है और आपके जो थाइज़ के लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है और पेट की फैट को कम करती है। इस एक्सरसाइज को आपने 7 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली करना है। जब आप लेफ़्ट साइड की ओर अपनी टांगें करेंगे तो गर्दन को राइट साइड की ओर आपने देखना है, और जब लेफ़्ट साइड की ओर टांगें आपने की हैं तो आप राइट की ओर देखेंगे, जब राइट की ओर टांगें कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड की ओर। तो इस तरह से अपने बाजुओं को आपने सीधे रख लेना है और आप चाहें तो सर के नीचे भी अपनी बाजू रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल फ़ील हो। आपने लेट करके सांस भरते हुए अपनी लेग्स को एक साइड पर करना है और सांस को रोक के रखना है, और धीरे धीरे से जब दूसरी साइड की ओर आएंगे तो अपनी सांस को छोड़ते जाना है। इससे आपके पेट के ऊपर जो है वो थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है और जिससे कि पेट की फैट जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमने सांस भरनी है। सांस भरते हुए एक साइड की ओर अपनी टांगें करनी है, दूसरी साइड पर अपनी नेक करनी है और धीरे धीरे से सांस को छोड़ते हुए लेग्स को दूसरी तरफ और नेक को दूसरी तरफ आपने चेंज कर लेना है। ये प्रोसेस आपने कम से कम 7 टाइम फ्रेंड ज़रूर करना है, जो हमारे पेट के लिए, थाइज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
अब मैं करने लगी हूँ बटरफ्लाई आसन। सबसे पहले बटरफ्लाई के मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। ये आसन हमारी हिप्स के लिए ग्रोइंग मसल जो हैं उनको स्ट्रेच करता है, जिससे कि हमारी जो लोअर बॉडी है फ्रेंड्स वो फ्लेक्सिबल होती है और इससे जो स्टिफनेस है बॉडी की वो दूर हो जाती है। और ये ख़ास करके लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये पेल्विक एरिया में जो ब्लड का फ़्लो है उसको अच्छा कर देता है और अगर पीरियड्स के दौरान दर्द होता है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं। इस प्राणायाम को हमें डेली करना चाहिए और अगर इसको आप कपालभाति के साथ ही मिक्स कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट जो हैं इससे मिलेंगे। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काउ कैट पोज। ये बहुत ही अच्छा जो है हमारी बॉडी के लिए है। इसके लिए सबसे पहले आप टेबल टॉप पोजीशन में आएँ, यानी कि अपने दोनों हाथ और दोनों घुटने ज़मीन पर रखें और हथेलियां शोल्डर्स के नीचे और घुटने हिप्स के नीचे, पीठ आपकी सीधी और गर्दन जो है वो नेचुरल पोजीशन में। अब फ्रेंड्स आपने धीरे धीरे से सांस इनहेल करना है और अपनी कमर को नीचे की ओर झुकाएं और सिर को ऊपर उठाएं और छाती को आगे निकालें और पेट को नीचे की ओर ढीला करें और ऐसा लगे कि जैसे आप आसमान की ओर मुस्कुरा रहे हैं, और ये कहलाता है काउ पोज। इससे हमारी जो स्पाइन है वो खुल जाती है और जो बैक के मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है और अपनी पीठ को ऊपर की ओर गोल करना है और सिर को नीचे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती की ओर लाएं और पेट को स्पाइन की ओर खींचें। ऐसे लगे जैसे बिल्ली जो है वो अंगड़ाई ले रही है। और अब इन दोनों आसनों को मिलाकर सांस अंदर लें तो वो कहलाता है काउ पोज। जब हम सांस बाहर छोड़ें तो वो है कैट पोज। धीरे धीरे से 5 से 10 बार इसको दोहराएं और हर बार ब्रीदिंग और मूवमेंट एक ही स्पीड में रखें। इस आसन के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। इससे पीठ और कमर के दर्द में राहत मिलती है, स्पाइन हमारी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है और पेट के अंगों की जो मालिश होती है, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन है वो सुधर जाता है और स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है और नेक और शोल्डर की जो टेंशन उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। और ये आसन करना बहुत ही बॉडी के लिए अच्छा है। आई होप आप लोग इन आसनों को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करेंगे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स मैंने हल्के फुल्के से और आसन किए हैं, साथ ही जो भुजंग आसन है वो भी किया है। और ये जो आसन आप देख रहे हैं इसमें अपने हिप को हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको रोटेट करना है। इससे हमारे जो पेट के मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और उससे हमारा डाइजेशन सुधर जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है और शरीर मजबूत होता है। और इसके बाद मैं करूँगी भुजंग आसन। भुजंग आसन बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, पेट कम होता है और स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। सो इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने आसन को आज कंप्लीट किया है। और भुजंग आसन जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। इसको 5 से 7 बार आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। सो इसी के साथ ही फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस करते हुए आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये लोअर बॉडी वर्कआउट रूटीन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले व्लॉग में हम फुल बॉडी योगा फ्लो लेकर के आएँ और एक प्रॉपर बैलेंस, स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी के साथ। सो याद रखिए, हेल्दी बॉडी, पीसफुल माइंड, यही असली ग्लो है। सो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।